पुराण के अनुसार हर मनुष्य के जीवन में जो भी कुछ होता है वह जन्म से पहले तय होता है। इसे कोई टाल नहीं सकता। गरुड़ पुराण हमें जन्म मरण से लेकर वर्तमान जीवन कैसे जिएं, यह सभी चीजों के बारे में सिखाता है। आज हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद। यह गरुड़ पुराण स्कंद पुराण द्वारा बताया गया है, जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं नारद को बतलाया था। आज हम उसी कथा को जानेंगे। दोस्तों, एक समय की बात है। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे। तभी देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। मैंने सुना है कि जो जीव मनुष्य जन्म लेता है, क्या उसका भाग्य पहले से लिखा होता है? हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि मनुष्य के साथ जो कुछ घटनाएं घटित होती हैं वह उसके जन्म से पहले तय होती हैं या वह अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगता है। क्या यह सत्य है या हम अपनी मेहनत और कर्मों से इसे बदल सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण नारद की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे नारद, आपका यह प्रश्न बहुत ही गुणकारी और महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न मानव जाति के जन्म, कर्म और मृत्यु पर आधारित है। फिर श्री कृष्ण बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो न केवल तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी बल्कि हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। तुम इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक सुनो। देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक और अंत तक सुनूंगा। कृपया आप यह कथा सुनाएं। फिर श्री कृष्ण ने नारद को कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, हे नारद, प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अभयपुरी था। उस राज्य का शासक राजा धर्मेश प्रताप था। राजा धर्मेश प्रताप अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय था। वह सदैव अपने राज्य की प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करता था और धर्म का पालन करता था। उसे भगवान से एक संतान का आशीर्वाद चाहिए था ताकि वह अपने राज्य का कार्यभार किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप सके। हे नारद, राजा धर्मेश प्रताप और रानी ने कई वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। फिर एक दिन भगवान शिव के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न थे क्योंकि वे चाहते थे कि उनका पुत्र महान शासक बने और राज्य को सुख समृद्धि की ओर ले जाए। परंतु जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया तो वह बच्चा विकलांग और शारीरिक रूप से कमजोर था। उसके शरीर की हड्डियां टूटी हुई थीं और वह शारीरिक रूप से अक्षम था। राजा धर्मेश प्रताप का दिल टूट गया। उसने भगवान से यह सवाल पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब राजा ने भगवान श्री कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया और अपने दुखों को साझा करने के लिए उनके पास पहुंचा। राजा ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैंने इतनी तपस्या की, यज्ञ किए, फिर भी मेरे पुत्र का जन्म विकलांग क्यों हुआ? मैंने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था, फिर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह मेरे भाग्य में पहले से लिखा हुआ था? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजा, तुम सही कहते हो कि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पुत्र का जन्म इस प्रकार क्यों हुआ? यह तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था। लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि तुम्हारा भाग्य पहले से ही पूरी तरह निश्चित था। यह घटना तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के कर्मों का फल है जो उसके पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, हे प्रभु, क्या भाग्य वास्तव में पहले से लिखा होता है? श्री कृष्ण ने कहा, जन्म, मृत्यु और जीवन के उतार चढ़ाव पहले से निर्धारित होते हैं, लेकिन जो कर्म हम करते हैं वे हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। जिस दिन तुम्हारे पुत्र का जन्म हुआ उस दिन तुम्हें एक विशेष संतान का वरदान प्राप्त हुआ था, लेकिन उस संतान को चुनौतियां मिलना आवश्यक था ताकि वह अपने जीवन में धैर्य, साहस और पराक्रम को विकसित कर सके। उसका भविष्य केवल उस समय के कर्मों से नहीं बना था, बल्कि यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम था। श्री कृष्ण ने राजा से कहा, हे राजन, भाग्य और कर्म में बहुत गहरा संबंध है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि हमें जीवन में अपने कर्मों को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होता है वह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। यदि तुम्हारा बेटा विकलांग जन्मा है तो यह उसकी आत्मा के पिछले जन्म के कर्मों का फल है। जब तुम एक पुण्यात्मा के रूप में जन्म लेते हो
तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष अवश्य होंगे। इस दुनिया में हर आत्मा को कुछ न कुछ कष्ट भोगना पड़ता है ताकि वह अपने पिछले कर्मों को समाप्त कर सके। लेकिन याद रखो, तुम्हारे बेटे के जीवन में जो कठिनाइयां हैं वे उसकी परीक्षा हैं। यदि वह धैर्य और साहस से इन कठिनाइयों का सामना करता है तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। एक दिन वह वही कार्य करेगा जिसकी कल्पना तुमने अपने जीवन में की थी। दोस्तों, फिर राजा धर्मेश प्रताप ने पूछा, हे प्रभु, क्या मैं और मेरा पुत्र अपने भाग्य को बदल सकते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, बिल्कुल, तुम दोनों ही अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुम्हारे बेटे के जन्म के समय जो विकलांगता थी वह उसके कर्मों का फल था, लेकिन उसका भविष्य तुम्हारे अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम उसे साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से भर दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप वह एक दिन महान बनेगा और राज्य का भार संभालने में सक्षम होगा। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, भाग्य एक चक्र के समान है जो कर्मों के आधार पर घूमता रहता है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम अपने भाग्य को सुखमय बना सकते हो। फिर आगे श्री कृष्ण से राजा धर्मेश ने पूछा, क्या भाग्य निश्चित रूप से पिछले कर्मों से जुड़ा होता है? श्री कृष्ण बोले, हाँ, लेकिन उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो वह तुम्हारे भाग्य को भी सुधार सकते हैं। साथ ही भक्ति, साधना और सेवा से भाग्य बदला जा सकता है। भगवान की भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर तुम अपने पुत्र को साहस और आत्मविश्वास से जीवन के संघर्षों का सामना करने की शिक्षा दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। राजा धर्मेश प्रताप ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को पूरी तरह से आत्मसात किया और अपने पुत्र को शिक्षा देने का संकल्प लिया। उसने अपने पुत्र को कठिनाइयों के बावजूद साहस और विश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी। समय के साथ उस विकलांग पुत्र ने आत्मविश्वास और कठिनाइयों से लड़ते हुए समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उसकी संघर्षशीलता और साहस ने राज्य में उसका सम्मान बढ़ाया। कृष्ण बोले, हे नारद, यह समझो कि भाग्य एक निरंतर प्रक्रिया है जो कर्मों के आधार पर बदलता रहता है। जो लोग जीवन में अपने कर्मों को सुधारते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं, उनका भाग्य भी बदलता है। ये केवल कर्म ही नहीं है, बल्कि जीवन के संघर्षों और कर्मों का परिणाम है। दोस्तों, फिर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे पिछले कर्मों का फल है। भाग्य और कर्म का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। हमारा कर्म हमारे भाग्य को बदल सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। फिर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, हे नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा फल भोगेगा। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरों की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में किसी के साथ पाप करता है, किसी को कष्ट देता है, उसे न केवल नरक में भयानक यातनाएं मिलती हैं, बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक उस कर्म का फल भोगता है। लेकिन जो अपना कर्म सुधार लेता है वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है, क्योंकि यह संसार एक अवसर है। धर्म, सेवा और सत्य ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद केवल उसके अच्छे कर्म ही उसके साथ जाते हैं। दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे भाग्य पिछले कर्मों का फल है। हर पाप का दंड और हर पुण्य का फल निश्चित होता है। हे मनुष्य, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो। स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्यागो। धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य और मार्ग है। मित्रों, श्री कृष्ण ने इस प्रकार नारद को गरुड़ पुराण के रहस्य को बताया। दोस्तों, भाग्य निश्चित रूप से जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन हम अपने जीवन के संघर्ष, सत्य, धर्म और ईश्वर की भक्ति से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। गरुड़ पुराण में भाग्य का लेखा जोखा और कर्मों के बारे में उल्लेख मिलता है, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों, संघर्ष और ईश्वर की भक्ति से अपने जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जीवन एक खेत की तरह है। मनुष्य खेत में जो बीज बोते हैं वही फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म करता है उसका अगले जन्म में उसी रूप में फल भोगता है। इसलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसके पिछले कर्मों के आधार पर उसका भाग्य पहले से लिखा जाता है।
उस मनुष्य के साथ वही होता है जो उसके जन्म से पहले उसके भाग्य में लिखा हुआ है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु सत्य, धर्म और सेवा से ईश्वर को प्रसन्न कर हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण है, जिसमें मनुष्य के जीवन, मृत्यु और भाग्य कर्मों के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। इस पुराण में जन्म, मरण, पुनर्जन्म, कर्म और आत्मा के मार्ग के बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके पिछले कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण, जो विष्णु पुराणों के प्रमुख ग्रंथों में से एक है, जीवन के रहस्यों और मानव के कर्मफल के बारे में बताता है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण को साक्षात भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म और सत्य मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्रसन्न कर अपने भाग्य में होने वाली घटनाओं से बच सकता है और अपने आने वाले भाग्य को बदल सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन जीने के लिए 3 मुख्य उपदेश दिए हैं। इन पर चलकर हम अपने भाग्य और कर्मों को बदल सकते हैं। अपने धर्म का पालन करना। मनुष्य का जन्म किसी खास उद्देश्य के लिए होता है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में पाप करता है, वह इस जन्म में भी उस पाप का भोग भोगता है, क्योंकि मनुष्य के जन्म से पहले उसका भाग्य मरण तक का पहले ही तय होता है। इसलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को हमेशा धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। इससे हम अपने पिछले जन्म के पापों से बच सकते हैं। ईश्वर की भक्ति से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यह जीवन एक अनमोल उपहार है। इसे व्यर्थ न जाने दें। सही कर्म और धर्म के पालन से हम अपने जीवन को अगले जन्म में होने वाली घटनाओं से बचा सकते हैं। यह न केवल आपके लिए है, बल्कि इससे आप पूरे समाज और दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। माता पिता की सेवा और आदर करना। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। माता पिता के चरणों में ही तीनों लोकों का स्वर्ग है। जो लोग अपने माता पिता का आदर नहीं करते और उनकी सेवा नहीं करते, उन्हें न केवल नरक में भयानक यातनाएं सहनी पड़ती हैं, बल्कि अगले जन्म में भी भारी संकटों का सामना करना पड़ता है। ऐसे मनुष्य को जन्म जन्मांतर तक अपने पापों का भोग करना पड़ता है। अहंकार का त्याग। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। जो मनुष्य अहंकार में डूब जाता है, वह अपने कर्मों से दूर हो जाता है। जिस मनुष्य के मन में अहंकार प्रवेश कर जाता है, वह अपने जीवन को उस ओर ले जाता है जहां उसे संकट के सिवा कुछ और नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति को न केवल नरक में भयानक यातनाएं सहनी पड़ती हैं, बल्कि उसका आने वाला भाग्य भी संकट से भर जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य, धर्म और प्रेम की भावना रखनी चाहिए। इससे वर्तमान जीवन और आने वाला भाग्य खुशहाल रहेगा। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि यह जीवन हमारे कर्मों का फल है। यह ग्रंथ हमें यह प्रेरणा देता है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य और परोपकार का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म में उच्च योनि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में से एक है। यह हमें हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने का ज्ञान देता है। यह हमें सिखाता है कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों और ईश्वर की इच्छा का परिणाम होता है। यह ग्रंथ न केवल जीवन और मृत्यु के रहस्यों को उजागर करता है, बल्कि यह भी समझाता है कि मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार सही दिशा में ले जा सकता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म, मरण से लेकर वर्तमान जीवन तक की सभी घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह धर्म ग्रंथ हमें सिखाता है कि भाग्य केवल कर्मों का फल है। भले ही भाग्य जन्म से पहले लिखा हो, लेकिन हम अपने कर्मों से इसे बदल सकते हैं। मित्रों, जीवन एक दुर्लभ अवसर है। इसे सही दिशा में ले जाकर हम अपनी आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकते हैं। द्वारका के महल में एक दिन श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर ध्यान मग्न बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में गहरी सोच झलक रही थी। रुक्मिणी ने पूछा, हे प्रभु, आज आप इतने गंभीर क्यों हैं? कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे रुक्मिणी, समय के साथ कुछ बदल जाएगा। एक दिन ऐसी घटनाएं घटेंगी जो मेरी लीला के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करेंगी, लेकिन यह संसार इसे तब तक नहीं समझेगा
जब तक वह सही समय न आ जाए। रुक्मिणी कृष्ण के शब्दों का अर्थ नहीं समझ सकीं, लेकिन उन्होंने इस पर और कोई प्रश्न नहीं किया। दोस्तों, कृष्ण नाम प्रेम, करुणा और धर्म का प्रतीक है। चाहे उनकी बाल लीलाएं हों या महाभारत का ज्ञान, हर क्षण में एक रहस्य छिपा हुआ है। लेकिन उनके जीवन की एक घटना ऐसी है जो आज तक अनकही है। यह कहानी उनकी एक रहस्यमय घटना पर आधारित है, जो न केवल उनकी दिव्यता को दर्शाती है, बल्कि मानवता के प्रति उनके गहरे प्रेम को भी उजागर करती है। कृष्ण के जीवन में कुछ ऐसे रहस्य थे जो आज भी दुनिया के लिए अनसुलझे हैं। यह कहानी एक ऐसे रहस्यमय अध्याय से ली गई है जिसमें ईश्वर का उद्देश्य, उनकी योजना और उनकी लीला के गहरे अर्थ छिपे हैं। साधु का आगमन। एक समय की बात है, द्वारका के एक कोने में अचानक एक साधु प्रकट हुआ। वह साधु किसी दिव्य प्रकाश से घिरा हुआ था। उसके आने की सूचना स्वयं महल के द्वारपालों ने कृष्ण को दी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, एक अद्भुत तेजस्वी व्यक्ति आपसे मिलने आए हैं। कृष्ण ने द्वारपाल की बात सुनी और कहा, उन्हें तुरंत भीतर लाओ। जब साधु महल में प्रवेश कर आए तो उनका स्वर गंभीर था। उन्होंने कहा, हे वासुदेव, मैं एक ऐसा संदेश लेकर आया हूं जो आपके जीवन और संसार की दिशा बदल सकता है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं जानता हूं कि आप कौन हैं और किस उद्देश्य से यहां आए हैं। कहिए, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। साधु ने कहा, हे कृष्ण, आपकी यह लीला समाप्त होने को है, लेकिन उससे पहले आपको एक ऐसा कार्य करना होगा जो आपके होने के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करेगा। संसार आपके चमत्कारों को जानता है, लेकिन वह अब तक यह नहीं जान पाया है कि आप क्यों और किस लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। कृष्ण ने उत्तर दिया, संसार को यह जानने की आवश्यकता तब होगी जब यह सत्य उसे मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगा। आप यह बताइए कि वह घटना कब और कैसे घटेगी। साधु ने उत्तर दिया, आपके अंतिम समय में एक ऐसी आत्मा आएगी जो आपके साथ अपने पिछले जन्म का गहरा संबंध रखती है। वह आपसे प्रश्न करेगी और तब आपको उसे अपने रहस्यमय अस्तित्व का उत्तर देना होगा। साधु की बातें सुनकर कृष्ण गंभीर सोच में पड़ गए। उन्होंने साधु को प्रणाम किया और कहा, जो भी हो, यह मेरी लीला का एक और हिस्सा होगा। कृष्ण की लीला का रहस्य कुछ महीने बाद द्वारका में अशांति फैलने लगी। चारों ओर यह अफवाहें फैल गईं कि किसी अज्ञात शक्ति के कारण अनहोनी घटनाएं घटने वाली हैं। एक दिन कृष्ण समुद्र तट पर टहल रहे थे। तभी उन्हें एक अजनबी व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति साधारण वस्त्रों में था, लेकिन उसकी आंखों में अद्भुत तेज झलक रहा था। उसने कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, मैं आपके पास एक प्रश्न लेकर आया हूं। क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे? कृष्ण ने कहा, जरूर, पूछो। उस व्यक्ति ने पूछा, आप कौन हैं? क्या आप केवल एक राजा हैं या ईश्वर का अवतार? और यदि आप ईश्वर हैं तो आपने इस धरती पर जन्म क्यों लिया है? कृष्ण मुस्कुराए और उत्तर दिया, मैं वही हूं जो तुम समझते हो। मैं ईश्वर का एक रूप हूं, लेकिन मैं केवल एक राजा या देवता नहीं हूं। मेरा अवतार इस संसार में इसलिए हुआ है क्योंकि यह धरती धर्म और अधर्म के बीच संतुलन खो चुकी है। कृष्ण ने आगे कहा, जब भी अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होता है, तब मैं इस संसार में अवतरित होता हूं। लेकिन मेरा यह रूप केवल एक माध्यम है। असल में मैं हर जीव के भीतर हूं। मेरा जन्म और मेरी मृत्यु केवल एक लीला है ताकि मनुष्य सत्य को समझ सके। उस व्यक्ति ने पूछा, तो क्या आपका अंत पहले से ही तय है? कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, मेरी लीला का हर भाग पहले से नियोजित है, लेकिन मेरा अंत केवल इस शरीर का होगा। मेरी आत्मा अमर है। कृष्ण की अंतिम लीला महाभारत की समाप्ति के बाद कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। जब उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया तो एक शिकारी ने गलती से उनके पैर में बाण चला दिया। ये वही आत्मा थी जिसने कृष्ण से उनके अस्तित्व का रहस्य पूछा था। उस शिकारी ने तुरंत कृष्ण से क्षमा मांगी। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यह भी मेरी लीला का हिस्सा था। तुम्हारा यह कर्म केवल उस समय का परिणाम है जब मैंने तुम्हारे साथ पिछले जन्म में वचन किया था। यह संसार एक चक्र है जिसमें सब कुछ पहले से तय होता है। इस घटना के बाद कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन उनका यह रहस्य कि वह हर आत्मा में समाहित हैं, उनके भक्तों के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। यह कथा न केवल कृष्ण के अलौकिक व्यक्तित्व को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि उनका हर कार्य, हर घटना और हर चमत्कार मानवता के उत्थान के लिए है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हर जीव का पुनर्जन्म होता है
मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही योनि में जन्म लेता है। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता, परंतु हम यह नहीं जान पाते कि मरने के बाद हमारा अगला जन्म किस योनि में होगा। हर मनुष्य अपने जीवन में अच्छे और बुरे कर्म करता है, क्योंकि उसे अपने कर्मों के परिणाम के बारे में पता नहीं होता। जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वही जो मनुष्य बुरे कर्म करता है उसे कीट, पतंग या निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है। दोस्तों, देवर्षि नारद ने अगला प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि पापी मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा के साथ क्या होता है। क्या उसे कभी मुक्ति मिलती है या वह जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगता रहता है। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण नारद की बात सुनकर मुस्कुराए और कहा, हे नारद, प्राचीन समय में एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम विशाल था। वह बहुत धनी था, लेकिन उतना ही क्रूर, स्वार्थी और अधर्मी भी। उसका जीवन केवल भोग विलास और दूसरों को नीचा दिखाने में ही व्यतीत होता था। विशाल के माता पिता वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने अपने जीवन भर मेहनत करके उसे सुख सुविधा दी थी, लेकिन विशाल ने अपने माता पिता को अपने जीवन से बेदखल कर दिया। उसने अपने माता पिता को घर के एक कोने में जानवरों की तरह रखा। वह उन्हें ठीक से भोजन भी नहीं देता था और न ही उनकी देखभाल करता था। एक दिन उसकी मां ने रोते हुए कहा, बेटा, हमने तुम्हें पालने के लिए अपने जीवन के हर सुख का त्याग दिया, क्या आज हमारा यही स्थान है। विशाल ने कठोर स्वर में जवाब दिया, तुम दोनों अब मेरे किसी काम के नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए और सहन नहीं कर सकता। यह विशाल का स्वभाव केवल अपने माता पिता के प्रति ही नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति भी निर्मम था। वह गरीबों का शोषण करता, निर्दोष जानवरों को मारता और झूठ, छल कपट से अपना साम्राज्य बढ़ाता गया। उसे विश्वास था कि उसके धन और शक्ति के कारण कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समय बीतता गया और एक दिन विशाल की मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा यमलोक पहुंची, जहां धर्मराज उसके कर्मों का लेखा जोखा कर रहे थे। धर्मराज ने कठोर स्वर में कहा, विशाल, तुम्हारे जीवन में एक भी ऐसा कर्म नहीं है जिसे पुण्य कहा जा सके। तुमने केवल अपने स्वार्थ के लिए पाप किए हैं। तुम्हें नरक की भयंकर यातनाएं सहनी होंगी। इसके बाद तुम्हें ऐसी योनियों में जन्म लेना होगा जहां केवल कष्ट ही कष्ट है। विशाल को यमदूतों द्वारा नरक के विभिन्न क्षेत्रों में ले जाया गया। पहले उसे अग्निकुंड में जलाया गया, जहां उसने निर्दोष जानवरों की हत्या के पाप का दंड भोगा। फिर उसे शिला यातना दी गई, जहां माता पिता के अपमान के कारण उसे लोहे की शिला से कुचला गया। उसके बाद उसे अंधकार की सजा दी गई, जहां उसने गरीबों का शोषण करने के कारण भय और तड़प का अनुभव किया। फिर उसे भूख और प्यास का दंड दिया गया, जहां वह प्यास से तड़पता रहा, लेकिन उसे केवल जहर पीने को दिया गया। इसके बाद पुनर्जन्म का चक्र लौटा। नरक की यातनाएं झेलने के बाद धर्मराज ने घोषणा की, अब तुम्हें अपने कर्मों के अनुसार पशु योनि में जन्म लेना होगा। विशाल का जन्म एक गिद्ध के रूप में हुआ। उसे सड़ा गला मांस खाना पड़ा और वह हमेशा असुरक्षित और तृष्णा से भरा रहा। लेकिन उसका कष्ट यहीं समाप्त नहीं हुआ। उसने अगले कई जन्मों तक कीट, सांप और अन्य निम्न योनियों में जन्म लिया। फिर कई योनियों में भटकने के बाद विशाल की आत्मा ने प्रायश्चित करने का निश्चय किया। अगले जन्म में उसने एक गरीब किसान के घर जन्म लिया। उसने अपने जीवन को धर्म और परोपकार के मार्ग पर समर्पित कर दिया। वह अपने माता पिता की सेवा करता, दूसरों की सहायता करता और भगवान का ध्यान करता। फिर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उसके सपने में आकर कहा, तुमने अब सच्चे मन से प्रायश्चित किया है। तुम्हारे पुण्य कर्मों ने तुम्हारे पापों को धो दिया है। अब तुम्हें मानव जन्म में मुक्ति का अवसर मिलेगा। सेवा, सत्य और धर्म का पालन करते रहो। दोस्तों, कथा समाप्त कर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, हे नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। मनुष्य को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरों की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने माता पिता का अपमान करता है, दूसरों को कष्ट देता है, उसे न केवल नरक में भयानक यातनाएं मिलती हैं, बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक दुख भोगता है। लेकिन जो अपने कर्म सुधारता है, वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है। यह संसार एक अवसर है। धर्म, सत्य और सेवा ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद केवल उसके अच्छे कर्म ही उसके साथ जाते हैं। मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन कर्मों का चक्र अनंत है। हर पाप का दंड और हर पुण्य का फल निश्चित होता है। दोस्तों, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और उनका सम्मान और सेवा सबसे बड़ा धर्म है।
जो इस सत्य को समझेगा वह न केवल इस जीवन में सुखी रहेगा बल्कि मृत्यु के बाद भी उसे शांति और मोक्ष प्राप्त होगा। हे मनुष्य, अपने कर्मों पर ध्यान दो, स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्यागो, धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य और मार्ग है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मनुष्य का जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म उसके कर्मों के अनुसार होता है। गरुड़ पुराण न केवल मृत्यु के बाद के मार्ग के बारे में सिखाता है बल्कि यह भी सिखाता है कि वर्तमान जीवन कैसे जिएं ताकि हमारा अगला जन्म श्रेष्ठ योनि में हो और हम मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकें। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य का पुनर्जन्म उसके पिछले कर्मों के अनुसार तय होता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि हर जीव प्राणी का पुनर्जन्म होता है, अर्थात हर जीव मरने के बाद फिर से जन्म लेता है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हर मनुष्य का पुनर्जन्म उसके पिछले कर्मों के अनुसार होता है, परंतु हर मनुष्य यह जानने के लिए उत्सुक रहता है कि उसका अगला जन्म किस योनि में होगा, मनुष्य के रूप में या कीड़े मकोड़े या कुत्ते बिल्ली के रूप में। दोस्तों, यह हमेशा मन में असमंजस बना रहता है कि हम कौन से कर्म करें जिससे हमारा अगला जन्म फिर से मनुष्य के रूप में होगा या कीड़े मकोड़े या पशु के रूप में। कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल उठता है कि वे महिला के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में या किन्नर के रूप में। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के क्षण में आपकी अंतिम सोच और भावना ही आपके अगले जन्म को निर्धारित करती है। यदि मनुष्य के मरने के समय मन शांत है और ईश्वर के प्रति समर्पित है तो आत्मा उच्च लोकों में जाती है। वहीं यदि मनुष्य के मरने के समय मन अस्थिर है और सांसारिक इच्छाओं में फंसा है तो आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में लौटना पड़ता है। गरुड़ पुराण हमें यह भी बताता है कि आत्मा के पुनर्जन्म का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना होता है। आत्मा बार बार जन्म इसलिए लेती है ताकि वह अपने कर्मों का फल भोग सके और ईश्वर की ओर बढ़ सके। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि जो मनुष्य जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। यदि मनुष्य ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो वह उच्च योनि में जन्म लेता है। यदि मनुष्य ने पाप कर्म किए हैं तो उसे निम्न योनि या दुखद जीवन का सामना करना पड़ता है। यह सब कर्मों के आधार पर होता है। दोस्तों, मनुष्य जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है वे अदृश्य ऊर्जा के रूप में उसके साथ रहते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगली योनि या जीवन का चयन करती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें मृत्यु, पुनर्जन्म और कर्मफल के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ विशेष रूप से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पाप और पुण्य के प्रभाव और मनुष्य के पुनर्जन्म पर आधारित है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। कर्मों के आधार पर आत्मा को स्वर्ग, नर्क या पुनर्जन्म का मार्ग दिखाया जाता है। यदि आत्मा ने अधिक पाप किए हों तो उसे नर्क की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं और फिर निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। यदि आत्मा ने पुण्य कर्म किए हों तो वह स्वर्ग में सुख भोगती है और फिर पुनः मानव योनि में जन्म लेती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को 5 पाप भूल कर भी नहीं करने चाहिए। यदि मनुष्य इन पापों को करता है तो उसका अगला जन्म निम्न योनि में होता है। आइए जानते हैं इन 5 पापों के बारे में। माता पिता का अपमान और अनादर। जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है या उनकी सेवा नहीं करता, उन्हें कष्ट पहुंचाता है, उसका अगले जन्म में अत्यंत निम्न योनि में जन्म होता है, जैसे सांप, बिच्छू या अन्य डरावने जीव। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है और उनकी सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। अहंकार और अभिमान। जो व्यक्ति अहंकारी होता है और दूसरों को नीचा दिखाता है, उसका अगला जन्म ऐसी योनि में होता है जहां उसे अपमानित जीवन जीना पड़ता है, जैसे कुत्ता या गधा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। झूठ और धोखा। जो व्यक्ति झूठ बोलता है और दूसरों को धोखा देता है, उसे ऐसे जीवन में रखा जाता है जहां